नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक अलग ही डायरेक्शन दे सकता है। आज का टॉपिक ना सिर्फ उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर रह सकता है जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं। इवन आज का टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो म्यूचुअल फंड्स की भी वैल्यू बढ़ती है और जो इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड परचेज कर रखे होते हैं उनको उनकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है। ये तो है म्यूचुअल फंड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। अब समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखो, वैसे तो हमारे देश में 5,000 से 6,000 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं एक्सचेंज पे। उसमें से जो टॉप 100 कंपनीज आती हैं उनको बोला जाता है लार्ज कैप कंपनीज। जो म्यूचुअल फंड टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बोला जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब ये समझते हैं कि क्यों हर एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। स्पेशली उन लोगों का तो बिल्कुल होना चाहिए जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको कैपिटल पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए बट उनको अपनी कैपिटल पे सिक्योरिटी चाहिए। तीसरा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन्स नहीं झेल पाते। ऐसे लोगों को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है जिनके कस्टमर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलरेडी हैं। ये वही कंपनीज होती हैं जिनको एक्चुअली हम लोग पैसा दे रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप अगर मॉर्निंग से लेकर एंड ऑफ द डे तक की अगर अपनी जर्नी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का एक मेजर हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज को जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट या तो कोलगेट का होगा या पेप्सोडेंट का होगा, दोनों लार्ज कैप कंपनीज हैं। आप नहा रहे हैं, आप डव के साबुन से नहा रहे हैं या आप गोदरेज के साबुन से नहा रहे हैं या आप आईटीसी के साबुन से नहा रहे हैं, ये तीनों ही लार्ज कैप है। उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, वो टाटा की चाय है या ताजमहल है, तो ये भी लार्ज कैप है। इसके बाद आप अपने घर से निकले, आपने HPCL से पेट्रोल डलवाया या IOC से पेट्रोल डलवाया, ये भी लार्ज कैप है। आप अपने घर से नाश्ता ले गए, आपने ऑफिस में नाश्ता जो खाया हो सकता है कि वो आशीर्वाद आटे से बना हो, वो भी लार्ज कैप है। इसके बाद आपने किसी को पेमेंट किया, आप या तो HDFC बैंक से यूज़ कर रहे हैं या ICICI बैंक यूज़ कर रहे हैं या SBI यूज़ कर रहे हैं, तीनों ही लार्ज कैप हैं। इसके बाद सपोज आप कभी बीमार पड़े, आपने कोई मेडिसिन यूज़ करी, आपने सन फार्मा की कोई मेडिसिन ली, सिप्ला की कोई मेडिसिन ली, बायोकॉन की कोई मेडिसिन ली, तीनों लार्ज कैप हैं। इसके बाद आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, आप अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वो भी लार्ज कैप है। कभी आपके पास पैसा आया, आपने सोचा एक गाड़ी खरीदते हैं, या तो आप वो गाड़ी टाटा की खरीदेंगे या महिंद्रा की खरीदेंगे या मारुति की खरीदेंगे, ये तीनों लार्ज कैप है। आपका प्लान हुआ कि मेरे को घर बनवाना है, आप घर में जो मटेरियल यूज़ करेंगे मोस्टली वो मटेरियल लार्ज कैप कंपनीज का होता है। आप सीमेंट लगाएंगे, अल्ट्राटेक या अंबुजा सीमेंट, दोनों लार्ज कैप है। आप स्टील यूज़ करेंगे, टाटा स्टील या JSW स्टील, दोनों लार्ज कैप है। आप पेंट लगाएंगे, आप एशियन पेंट यूज़ करेंगे, वो भी लार्ज कैप है। इवन आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप एक लार्ज कैप कंपनी के कस्टमर हैं, आप एक लार्ज कैप कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इट मीन्स कि या तो आप रिलायंस जियो को पैसे दे रहे हैं या फिर आप भारतीय एयरटेल को पैसे दे रहे हैं, तब आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने इनकम का एक मेजर हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज को ही दे रहे हैं उनके कस्टमर बनके, तो क्यों ना आप लार्ज कैप कंपनीज में ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इसका मेजर फायदा ये है कि ये कंपनीज मोस्टली प्रॉफिटेबल रहती हैं और इवन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इन कंपनीज के प्रॉफिट रुक जाएं या ये लार्ज कैप से हटकर ये किसी और कैटेगरी में आ जाएं,
तो ऑलरेडी जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन कंपनीज को एग्जिट करके, जो ऑलरेडी उस समय लार्ज कैप कैटेगरी में आ गई होगी, उस कंपनी को एंट्री दे देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली जब भी कोई कंपनी, अगर सपोज मान लीजिए आज रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, सपोज बाई चांस रिलायंस कल को लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है या किसी कारण से वो लार्ज कैप नहीं रहती है, तो उसकी रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और जो कंपनी उस समय अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो उसकी जगह लार्ज कैप कैटेगरी में एंट्री उसकी हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं करना कि आपको बार बार अपने फंड्स को चेक करना है या बार बार आपको अपनी वैल्यू को चेक करना है। आप एक लंबे समय के लिए आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस बिलीव के साथ कि ज़्यादातर लोग अपनी इनकम आज भी लार्ज कैप कंपनीज को ही दे रहे हैं और हमारी जो अगली जनरेशन आएगी वो भी लार्ज कैप कंपनी के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेगी। तो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि जो इनकी ग्रोथ है वो रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे इनको ग्रोथ हो रही है। इनकी जो रिस्क है इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से वो रिस्क भी कम है और इवन जो वॉलेटिलिटी है इनके प्राइस में, इनके जो शेयर प्राइस होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज के जो शेयर प्राइस होते हैं उसमें जो वॉलेटिलिटी होती है, उसमें जो अप एंड डाउन होने के चांसेस होते हैं वो भी कंपेयर टू बाकी अदर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के मुकाबले वो भी कम होता है। तो आपका पैसा ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो जाएगा। अब बात आती है कि लोग बोलेंगे कि भैया आपने तो इतने सारे नंबर ऑफ शेयर्स का आपने नाम ले दिया, अगर हम एक एक शेयर की भी बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स का यही एक बेनिफिट है कि उसमें आप एक बहुत छोटे अमाउंट, इवन आप 500 रुपीज़ पर मंथ के अमाउंट से भी आप अपना जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपने एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाई हो गया। मीन्स के ये ऐसा नहीं है कि आपके सारे पैसे एक ही सेक्टर में लग गए, आपके पास हर एक सेक्टर का सेक्टर लीडर आ गया। सपोज आपके पास बैंकिंग सेक्टर के भी जो टॉप के बैंक्स हैं उनके शेयर्स आ गए, आपके पास एफएमसीजी सेक्टर के भी टॉप के शेयर्स आ गए, आपके पास टेलीकॉम सेक्टर के भी टॉप के शेयर्स आ गए, आपके पास आईटी सेक्टर के भी टॉप के शेयर्स आ गए। इट मीन्स कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो भी कम हो गया और लॉन्ग टर्म में जो इन कंपनीज को प्रॉफिट्स होंगे उसका भी आपको डायरेक्टली एडवांटेज मिल गया। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगता है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो और बहुत सारे लोगों ने लार्ज कैप कंपनीज पे या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स पे या ब्लू चिप फंड्स पे वीडियोस बनाए होंगे, आप वो देखना, समझने की कोशिश करना। लेकिन मैं फिर यही आपको बात रिपीट करूँगा कि जो कंपनीज को हम पैसे दे रहे हैं, जिनके हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, हमें उनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसमें हो सकता है कि रिटर्न्स बाकी और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिटर्न्स कम आए, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि जब आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनके आप ऑलरेडी कस्टमर हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है और आपको पता रहता है कि इन कंपनीज को मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिजनेस दे रहे हैं, तो इनके लॉसेस होने के चांसेस भी कम हैं। थैंक यू।